नाज़रीन, अगर कहा जाए कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके साथ उसकी पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, मगर फिर वही दोस्ती उसकी दुश्मनी में बदल जाती है, तो ये बात गलत ना होगी। ये किस्सा सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी तक ही महदूद नहीं, बल्कि हमारी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में भी बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जिनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जी तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। नंबर 1 पर हमारे पास है फिरोज खान और सजल अली। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि हर 100 में से 90 लोग इनके बारे में जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। फिरोज खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इंडियंस बड़ी बड़ी अदाकार इनको ट्वीट करती हुई भी नजर आती हैं। और दूसरी तरफ सजल अली, जो कि पाकिस्तान में तो कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती हैं, लेकिन इंडियन अवाम समेत इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इनकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं और इनकी अदाकारी को देखते हुए इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट ऑफर करते हुए भी दिखाई देते हैं। इन दोनों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इन दोनों की दोस्ती ड्रामों में एक साथ काम करने से शुरू हुई। इनकी ड्रामों में केमिस्ट्री देखते हुए हर कोई इनका दीवाना हो जाता था। इनकी केमिस्ट्री न सिर्फ ड्रामों में सुपर डुपर थी बल्कि रियल लाइफ में भी ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और हर फंक्शन पर साथ साथ दिखाई देते थे। यहाँ तक कि ये फंक्शंस पर मैचिंग ड्रेसिंग करते हुए भी दिखाई देते थे। इन दोनों ने काफी अर्सा एक दूसरे के साथ गुजारा और इनकी दोस्ती की मिसालें हर कोई देता था, मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ताल्लुकात भी खराब होते गए। और फिर एक दिन यूँ हुआ कि ये साथ साथ नजर आने वाले अदाकार भी अलग अलग नजर आने लगे और जहाँ पर ये एक दूसरे की तारीफें करते हुए नजर आते थे कि वहाँ ही ये एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। रिसोर्सेज के मुताबिक कहा जाता है कि सजल अली ने कहा था कि फिरोज खान एक बुज़दिल और कम ज़र्फ आदमी है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, इसलिए मैं इससे अपनी दोस्ती खत्म करती हूँ। जबकि फिरोज खान भी खामोश न रहे और उन्होंने सजल अली के बारे में भी काफी खड़ी खोटी बातें सुनाई। जहाँ पहले इन दोनों की हर मुमकिन कोशिश होती थी कि इनको एक साथ काम करने को मिले, वहाँ ही अब ये दोनों लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट कैंसिल करते हुए दिखाई देते हैं और एक साथ कभी भी काम नहीं करते। ड्रामा हुदा और मोहब्बत, जो कि पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा है, इस ड्रामे को आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस ड्रामे का सीजन 3 फिरोज खान और सजल अली को ऑफर हुआ था, मगर फिर जैसे ही सजल अली को पता चला कि इसके हीरो फिरोज खान है तो इन्होंने इस ड्रामे में काम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी इमरान अब्बास, जिन्होंने इस ड्रामे के पहले 2 सीजन किए हैं, उन्होंने जब सजल अली से कहा कि आपने इस ड्रामे में काम क्यों नहीं किया, जबकि ये ड्रामा काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित होने को था, जिस पर सजल अली ने कहा कि अगर इस ड्रामे में आप हीरो होते तो मैं जरूर काम करती, मगर फिरोज खान के साथ मैं कभी भी काम नहीं करना चाहती, चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। यूं इंडस्ट्री में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से नजर आने वाले अदाकार आज एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं और एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 2, मावरा हुसैन। मावरा हुसैन, जो कि आजकल जफार ड्रामे में अदाकारी की जोहर दिखा रही हैं, इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काम करती हुई दिखाई देती हैं। इनको इंडियन फिल्म ऑफर हुई और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडिया चले गई और पीछे से सुपर डुपर अदाकार शान शाहिद, जिनकी मावरा हुसैन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी और इनको अपना गुरु मानती थी, इन्होंने पीछे से ये हैशटैग चलाया कि पाकिस्तानी वो अदाकार जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में काम करते हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए और स्पेशल हैशटैग मावरा हुसैन लगाया, जिस पर मावरा हुसैन भी खामोश न रही और उन्होंने भी शान शाहिद के खिलाफ काफी कुछ बोला। यूं इन दोनों के दरमियान नफरत का आगाज हुआ। पहले ये दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और फंक्शंस पर एक साथ वीडियोस और तस्वीर भी इनकी लीक होती रहती थी। मावरा हुसैन इनको अपना आइडियल भी मानती थी, मगर आज ये दोनों एक दूसरे पर तनकीद करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 3, अली जफर। बेहतरीन सिंगर, अदाकार और म्यूजिशियन अली जफर, जिनको आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ये न सिर्फ गाने बल्कि काफी ज्यादा कलाम पढ़ते हुए भी नजर आते हैं। इनकी दोस्ती किसी और से नहीं बल्कि मीशा शफी से थी। इनकी और मीशा शफी के चर्चे हर जगह पर ही थे। ये दोनों एक साथ सिंगिंग किया करते थे और शोज में भी एक साथ दिखाई देते थे, मगर फिर होता कुछ यूँ है कि मीशा शफी ने एक ट्वीट किया और कहा कि अली जफर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर भी भड़क उठे और कहा कि ये गंदी औरत शोहरत हासिल करने के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। अली जफर के इस ट्वीट पर लोगों ने मीशा शफी पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया कि आपको शोहरत हासिल करने के लिए इससे घटिया रास्ता कोई और नहीं मिला था, जिसके जवाब में मीशा शफी ने न सिर्फ आवाम को सुनाई बल्कि अली जफर की ट्वीट का भी जवाब दिया और कहा कि अपनी बकवास बंद रखो, मेरे पास इस बात का बाकायदा सबूत भी है। इन दोनों के इस झगड़े को तो काफी अरसा होने को है, मगर आज भी इस बारे में न्यूज आती रहती है। जहाँ पर पहले ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद एक बेमिसाल दोस्त माने जाते थे, आज ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद एक दूसरे को हकारत की नजर से देखते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, अली अंसारी।
अली अंसारी जो कि एक अदाकार होने के साथ साथ डीजे की हैसियत से भी काम कर चुके हैं और आजकल ये अदाकारी के साथ साथ सिंगिंग में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। इनकी दोस्ती किसी और से नहीं थी बल्कि कामयाब ट्रांसपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा मिशेल खान के साथ थी। इनकी और मिशेल खान की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों जब भी किसी फंक्शन पर जाते तो ऐसा कपल की हैसियत से लोग इनको देखते हुए नजर आते थे, क्योंकि ये हर फंक्शन पर मैचिंग ड्रेसिंग कर जाते थे और साथ साथ दिखाई देते थे। मजीद ये दोनों एक गाड़ी में ही आते जाते नजर आते थे। न सिर्फ फंक्शन बल्कि ये सैर तफरी और शॉपिंग भी एक साथ ही करते हुए नजर आते थे और दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक साथ ली गई तमाम वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करते रहते थे। मगर फिर अचानक से ही इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और एक साथ ली गई तमाम वीडियोस और तस्वीर भी डिलीट कर दी। तब से लेकर आज तक ये दोनों कभी भी एक साथ नजर नहीं आए और ना ही ड्रामों में एक साथ अदाकारी करते हुए दिखाई देते हैं। मजीद ये दोनों भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 5, हानिया आमिर। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि हर 100 में से 90 लोग हानिया आमिर को जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। हानिया आमिर अक्सर अपनी हरकतों की वजह से भी सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। अक्सर लोग इनको ट्रोल करते हुए भी नजर आते हैं, मगर काफी अरसे से इन पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चली, बल्कि आजकल ये अपने फन की वजह से काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। इनके बनाए गए तमाम ही ड्रामे सुपर हिट साबित होते हैं। इनके ड्रामों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी कई ज्यादा कंट्रीज में देखा जाता है। हानिया आमिर का बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आसिम अजहर था, जिन्होंने अपने करियर का आगाज टूटी फूटी सिंगिंग से किया और फिर आस्ता आस्ता इंडस्ट्री की तरफ आ गए। और अगर कहा जाए कि आसिम अजहर को लोगों में पसंद ही इस वजह से किया जाता था कि ये हानिया आमिर के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये बात गलत ना होगी। हानिया आमिर के साथ जितनी देर तक इनकी दोस्ती रही, इन्होंने काफी ज्यादा फेम हासिल किया, मगर फिर अचानक से ही इन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई और जहाँ पर ये दोनों एक साथ दिखाई देते थे और एक दूसरे की तारीफें करते हुए नजर आते थे, वहाँ पर ही इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यूं इंडस्ट्री में मौजूद बेमिसाल दोस्ती की वजह से जाने जाने वाले इस कपल की दोस्ती भी खत्म होगी और ये दोनों अक्सर एक दूसरे पर तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी एक साथ सैर तफरी करने जाया करते थे। नंबर 7, सारा खान और आगा अली। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि तमाम अदाकारों के क्लैशेस एक तरफ और इनके एक तरफ तो सबसे ज्यादा वजन इनके क्लैशेस में होगा, तो ये बात गलत ना होगी। ये दोनों जितने अच्छे दोस्त थे आज ये उतने ही बदतरीन दुश्मन बन चुके हैं और ये एक दूसरे पर थूकना भी पसंद नहीं करते। जहाँ पर फंक्शन में इन दोनों में से एक इन्वाइटेड हो तो दूसरा उस फंक्शन पर नहीं जाता। इन दोनों की दोस्ती के किस्से भी किसी से ढके छुपे नहीं थे, मगर फिर इन दोनों की दोस्ती भी अचानक ही खत्म हो गई और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर। पहले ये दोनों एक साथ प्रोजेक्ट तलाश करते फिरते थे और आज ये एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि शॉपिंग तो दूर, इनको जब भी कोई होस्ट अपने शो में इनवाइट करता तो दोनों को एक साथ ही करता था, मगर अब अगर इनमें से कोई एक शो पर हो तो दूसरा शो छोड़कर चला जाता है। नंबर 7, सना जावेद। सना जावेद जिन्होंने एक लंबा अरसा तक पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के दिलों पर राज किया, मगर जैसे ही इन्होंने शोएब मलिक से शादी की तो लोगों ने इन पर तनकीद करना शुरू कर दी। और अगर कहा जाए कि इतनी ज्यादा तनकीद इंडियन लोगों ने नहीं इन पर की जितनी ज्यादा पाकिस्तानियों ने की, तो ये बात गलत न होगी। पहले जहाँ इनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, शोएब मलिक से शादी करने के बाद इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और अब ये जब भी किसी जगह पर नजर आए तो अवाम इन पर आवाजें कसती हुई नजर आती है और सानिया मिर्जा के नारे लगाना शुरू कर देती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि ये सानिया मिर्जा शोएब मलिक की तलाक करवाने की वजह बनी, लेकिन ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजाई जाती, बल्कि शोएब मलिक का भी इसमें बराबर का कसूर था। आपके मुताबिक कौन ज्यादा कसूरवार है और कौन नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। सना जावेद की दोस्ती किसी और से नहीं बल्कि काबिल तरीन अदाकार गौहर रशीद से थी, जो कि इंडस्ट्री में आज भी एज स्पॉट एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। आजकल ये बिलाल अब्बास और सबीना फरूक के साथ अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों की दोस्ती भी काफी ज्यादा मजबूत थी और ये दोनों एक दूसरे के लिए सरप्राइज पार्टीज भी अरेंज करते हुए दिखाई देते थे, मगर फिर अचानक से ही इनकी दोस्ती भी खत्म हो गई और इन दोनों ने एक साथ ली गई वीडियोस और तस्वीर भी डिलीट कर दी। आज ये दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। नंबर 8, हीरा मानी और आयशा खान। दो बोल ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा हीरा मानी जो कि आज सिंगिंग करती हुई भी नजर आती हैं। दूसरी तरफ मानी जो कि एज अ कॉमेडियन की हैसियत से जाने जाते हैं। पहले ये दोनों शो किया करते थे और इन्होंने शो में आयशा खान को बुलाया, जिनके साथ इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी थी, मगर फिर इन्होंने आयशा खान से कुछ पर्सनली सवालात पूछ लिए, जिस पर आयशा खान काफी ज्यादा गुस्सा हुई कि ये पर्सनल सवालात पूछने के लिए क्या यही शो बचा था। मजीद आयशा खान ने इन दोनों को काफी खरी खोटी सुनाई कि किन पागलों ने इन पागलों को शो होस्ट करने के लिए दे दिया है और शो छोड़कर चले गई, जिस पर मानी और हीरा मानी भी खामोश न रहे और उन्होंने काफी कुछ आयशा खान के बारे में कहा। यूं इन तीनों की दोस्ती खत्म हुई और नफरत की शुरुआत हुई। आज ये तीनों एक दूसरे को लेकर हेट कमेंट करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 9, हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट।
हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट दोनों ही इंडस्ट्री में कामयाब तरीन अदाकार माने जाते हैं। हाल ही में मुनीब भट्ट ने अपनी दूसरी बेटी की बर्थडे पार्टी अरेंज की और इस पार्टी में इंडस्ट्री में मौजूद काफी बड़े बड़े अदाकार आए, मगर हिना अल्ताफ को इनवाइट नहीं किया गया। आज से 4-5 साल पहले इन दोनों के दरमियान काफी बड़ी लड़ाई हुई थी, मगर वो लड़ाई आज भी जारी है और ये दोनों एक दूसरे को इन्वाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हिना अल्ताफ ने एक शो में बैठकर मुनीब भट्ट के बारे में काफी कुछ बोला था और कहा कि मुनीब भट्ट को एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको प्रोजेक्ट दे देते हैं, जिस पर मुनीब भट्ट की वाइफ ऐमन खान भी खामोश न रही और ऐमन खान ने हिना अल्ताफ को काफी खरी खोटी सुनाई। तब से लेके ये तीनों कभी भी एक साथ नहीं देखेंगे और ना ही ड्रामों में एक साथ काम करते हुए नजर आते हैं। मजीद जिस फंक्शन में इन तीनों को इन्वाइट किया जाता है ये वो फंक्शन ही छोड़ देते हैं। नंबर 10, अलीज़ा शाह और नुमान समी खान। अलीज़ा शाह जिन्होंने अपनी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से काफी ज्यादा शोहरत समेटी, मगर जैसे ही इन्होंने सर्जरी करवाई तो अवाम समेत इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकारों ने भी इन पर तनकीद करना शुरू कर दी। एक वक्त था कि अलीज़ा शाह और नुमान समी खान ना सिर्फ ड्रामों में बल्कि रियल लाइफ में भी साथ साथ दिखाई देते थे और एक साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करते हुए नजर आते थे। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि ये दोनों शादी करने वाले भी थे, मगर फिर अचानक से ही इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और एक साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर भी डिलीट कर दी। अलीज़ा शाह से जब इसकी वजह पूछी गई तो इन्होंने कहा कि इसमें अल्लाह की बेहतरी ही है कि मेरी नुमान समी से जान छूटी। नंबर 11, माहिरा खान और मीरा। अदाकार मीरा जो कि अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से अक्सर ट्रेंडिंग में रहती है, आजकल इस वजह से ट्रेंडिंग में है कि जब एक न्यूज एंकर ने इनसे पूछा कि आप अरशद नदीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस पर इन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हालांकि अरशद नदीम का क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस पर भी लोग इन पर काफी ज्यादा मीम्स बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। माहिरा खान ने जब इंडिया में काम किया तो इन्होंने एक ट्वीट की कि मैंने एक फिल्म की है, उम्मीद है आप सब उसको देखने जरूर आएंगे और आपको खूब मजा आएगा। जिसके जवाब में मीरा ने कहा कि हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि फजूल लोगों की फिल्में देखते फिरे। नंबर 12, हुमायूं सईद और आयशा खान। हुमायूं सईद के बारे में अगर कहा जाए कि जिस भी ड्रामे में काम करे वही ड्रामा सुपर डुपर साबित होता है तो ये बात गलत ना होगी। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को काफी हिट फिल्में और ड्रामे दिए। इनकी और आयशा खान की दोस्ती के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे, मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी खत्म हो गई और दुश्मनी में बदल गई। नंबर 14, यमुना ज़ैदी और दानिश तैमूर। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि यमुना ज़ैदी और दानिश तैमूर दोनों ही इंडस्ट्री में मौजूद टॉप अदाकार हैं और एक से बढ़कर एक हैं तो ये बात गलत ना होगी। इन दोनों को न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि और भी बेशुमार कंट्रीज में पसंद किया जाता है। इन दोनों को एक साथ काम किए हुए काफी अरसा बीत चुका है। अब इनके दरमियान क्लैशेस चल रहे हैं या नहीं ये तो ये दोनों ही जानते होंगे। नाज़रीन, के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।